रात में। आपसे शून्य के गीत कुछ हो मुखर, आपसे शून्य के गीत कुछ हो मुखर, आपसे शून्य के गीत कुछ हो मुखर, आपसे शून्य के गीत कुछ हो मुखर। कुछ तो फरमाइए चांदनी रात में, कुछ तो फरमाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में। चंद्र किरणों को नर्तन सिखाया है जो, चंद्र किरणों को नर्तन सिखाया है जो, हमको सिखलाइए चांदनी रात में, हमको सिखलाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में। ध्यान है क्या वहाँ सच्चा आनंद है, ध्यान है क्या वहाँ सच्चा आनंद है, हमको समझाइए चांदनी रात में, हमको समझाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में। आरज़ुओं के जंगल में भटका हूँ मैं, आरज़ुओं के जंगल में भटका हूँ मैं, राह बतलाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में। योगी जिस नींद में जागते हैं वही, योगी जिस नींद में जागते हैं वही, नींद दे जाइए चांदनी रात में, नींद दे जाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में, जलवा दिखलाइए चांदनी रात में, जलवा दिखलाइए चांदनी रात में, होश आ जाइए चांदनी रात में। ओशो बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज तो बंदा देखो क्या साहस किया है, वाह तालियां। आज तो भाई ऐसे ऐसे साहस करो सब लोग, जरा देखो कितना। आज देखिए सन्यासी अमृतो जी कर सकते हैं
दूसरे शस्त्र में थोड़ा सा गाउन वाउन पहन के आओ तो अच्छा लगता है। अरे पार्ट अदा करो और वस्त्र न पहनो तो ठीक ढंग से पूरा रोल नहीं अच्छा होता ना। और उसी भूमिका में रहो, थोड़ा वस्त्र पहन लो तो अच्छा लगता है। हम लोग दिव्य प्रेम की यात्रा पर हैं। प्रेम, और प्रेम फूल की तरह है। जैसे फूल है ना, और फूल सीधे आप फूल को नहीं, जो लोग प्रेम को सीधे साधेंगे वो बड़ा मुश्किल होगा। इस मामले में कल कुलदीप जी कह रहे थे कि प्रेम कैसे दादे, कि प्रेम कैसे साधे। थोड़ा बड़ा सीधे कैसे प्रेम साधोगे? सीधे प्रेम तो बस वो आकार का है, वो प्रेम नहीं कहा जा सकता। वो तो एक सौदा है, एक सौदा है। जो भीतर का प्रेम है, जो वो फूल की तरह है, और फूल पर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर फूल को चाहते हो प्रेम फूल की तरह, सुगंध की तरह आए, तो उसके बीज पर काम करना, उसका बोने पर काम करना, उसको कल्टीवेट करना होगा, उसकी निकाई गुड़ाई करनी होगी और उसको बड़ा करना होगा, फिर फूल निकलेंगे, सुगंध। तो सारा जो प्रयास है हमें उस बीज को बोने से फूल तक बनने की प्रक्रिया का, जैसे ऐसे समझो जैसे माली है ना। माली क्या करता है? माली पूरा प्रयास करता है, बीज की निकाई गुड़ाई, जमीन की खुदाई करता है और बीज बोता है। और बीज भी अगर बंजर जमीन में बो दो ना तो नहीं निकलेगा। उसके लिए पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए, और फिर उसमें एक समय, वो अंधेरे में जाएगा बीज, तभी अंकुरित होगा। और अंकुरित हो गया तो ऐसा मत समझ लेना कि हो गया। इसके बाद फिर संभावना है कि आप आसपास पशु हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी खा सकते हैं, तो उनसे भी बागुड़ लगाना है, बचाना है। और फिर बीच बीच में उसको क्या चाहिए? अगर अंधेरे में बो दो तो भी, तब भी उसमें फूल नहीं आएंगे। सूरज की रोशनी भी चाहिए, और समय समय पे पानी भी, हवाएं भी। तो हम जो ये तीन तल पर काम कर रहे हैं, शरीर के तल पर, विचारों के तल पर और भावनाओं के तल पर, ये उस माली के बीज की तरह हैं, जो बीज बोता है और फिर उनको उनको बढ़ने के लिए, उनको बड़ा होने के लिए, पौध बनने के लिए सारे उपाय करता है। तो शरीर के तीन तल हैं जो हमने बताए। शरीर का तीन तल क्या है? उसको ये बीज की तरह साधिए। क्या है वो? सम्यक व्यायाम और सम्यक नींद, सम्यक नींद और सम्यक आहार। इस पर खूब पढ़िएगा, अंतर यात्रा पे पूरा प्रवचन है ओशो का। सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी आप थोड़ा जरूर करिए ताकि आपकी एनर्जी, ऊर्जा जग जाए, नहीं तो नींद में चले जाएंगे। श्वास की के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से एनर्जी अवेकन रहेगी, तो आप ध्यान में जाएंगे तो सो नहीं जाएंगे। तो सम्यक व्यायाम और सम्यक आहार। आहार पर भी बहुत सारे आहार ऐसे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़े से सब समझदार हैं स्वास्थ्य के प्रति। कौन सा आहार हमें तमोगुणी है, नीचे ले जाता है, और कौन सा आहार ऊपर की तरफ ले जाता है। वो सब आहार धीरे धीरे हमें, कौन सा आहार हमें आलस्य में ले जाएगा, इन सब आहार को चुनिए। तो चुनिए तो आपकी ऊर्जा, जब जितनी ही आपकी ऊर्जा, आपकी जितनी ही ऊर्जा सहज होगी, और सहज का मतलब है कि आहार उसमें बड़ी भूमिका निभाता है, तो उतना ही आप ये सब चीजें एक साथ सब क्रमशः आपको साधना पड़ेगा। ये उसकी तरह है जैसे बीज बो रहा है माली। और फिर आगे है विचार। शरीर ही नहीं है, आप विचार है। शरीर और मन एक अलग अलग चीजें नहीं है, इसीलिए आप
मनुष्य अब कह रहा है ना, वैज्ञानिक साइकोसोमैटिक है। जैसे ही शरीर शुद्धता है तो विचार आ जाते हैं। अब विचारों में आपने सब कुछ ले लिया, कुछ भी पढ़ लीजिए, तो एक तो विचार जो आपको उस दिशा में ले जाते हैं। तो 3 तल आपके शरीर पर काम करना है और 3 तलों पर विचार पर भी करना है। उन विचारों को धीरे धीरे स्टॉप कर देना है। वो पुस्तक बंद कर दो, वो दृश्य बंद कर दो, उनको सोचना बंद कर दो, जो आपको नीचे की तरफ अंतर यात्रा में जो बाधा पहुंचा रहे हैं। और उन्हीं विचारों को पढ़ो, सुनो, ऐसे संग साथ करो, ऐसे संग के साथ जियो, उनको और बढ़ाओ। और तीसरा काम ये भी करना है कि जो विचार आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें बांटो भी, दो भी, देना भी, क्योंकि जैसे ही देते हो वो आपकी गहराई में जाते हैं। आप जिससे आनंदित हो रहे हो, जो विचार आपको, उनको बांट दो। बहुत सारे लेने वाले, ऐसे जबरदस्ती नहीं हाथ पकड़ के बांटना है, लेकिन जो सुनने को इच्छुक हैं, जो आतुर हैं, उनको इस बात के लिए बताओ भी। तो 3 तल विचारों के हैं और इनसे गहरा है भाव। भावों के भी 3 तल हैं। 3 इसलिए कह रहा हूं, पीछे 4 तल पर बात कर रहे थे, लेकिन वो जो मैत्री और करुणा लगभग एक ही है, इसलिए मैत्री करुणा को एक साथ मिला लीजिए। तो मैत्री, मुदिता, और तीसरा क्या है, कौन बताएगा? अमृतो जी, अमृतो जी से ही आशा है। अहोभाव। अहोभाव, राइट। अहोभाव, अनुग्रह भाव, धन्यता का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये 3 तल हैं। मैत्री और करुणा, इसलिए बुद्ध को क्या कहते थे? बुद्ध का एक नाम मैत्रेय भी है, कल्याण मित्र भी है। कल्याण, करुणा का थोड़ा सा फर्क है कि मित्र आपका हो सकता है, मित्र आप पीड़ा में हो, दुख में हो तो आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाल ले, लेकिन करुणा मित्र, कल्याण मित्र उसको भी नहीं, उसमें ही केवल बस आपको जगाने की कोशिश करेगा, वो आपको वैसे ही रहने देगा, उसी में ही आपको दवा देगा, आपकी बैसाखी नहीं बनेगा। कल्याण मित्र इतना भी करेगा कि आपको पीड़ा को बर्दाश्त करने देगा, पीड़ा में ही जगाने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि पीड़ा से आपको पकड़ के आपकी बैसाखी नहीं बनेगा। मित्र और कल्याण मित्र में इतना थोड़ा सा फर्क है। करुणा आपके जीवन के लिए भी, आपके मृत्यु में भी आपका सहयोग करेगी। आप आप जीवन जी रहे हैं उसमें सहयोग करेगी, और आपके मृत्यु में भी बस वो जागरण पर, मरते समय भी जागरण के लिए वो कोशिश करेगी। ये नहीं करेगी कि आपको वापस ले जाए जिलाने के लिए, बस मरने में भी वो कहेगी जागो। तो कल्याण मित्र में ये फर्क है। कल्याण मित्र बड़ी थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। और कृतज्ञता, ये 3 चीजें उस बीज को फूल की तरह, और 3 अगर आपकी सद गई तो सहज ही आप अंतर यात्रा, भीतर उस शून्य का, एक उस शून्य में हमारी पैठ हो जाती है। और शून्य में एक बार पैठ हो जाए तो वो प्रेम के फूल, प्रेम की सुगंध सहज ही आपको मिलने लगती है। वो अकारण है, उसी को दिव्य प्रेम कर रहे हैं। तब आप मुस्कुराते भी रहोगे, वैसे ही बिना मतलब मुस्कुराते रहोगे, कहेंगे यार ये पागल है। और धन्यता, कृतज्ञता, ये सब सहज आएगी अपने आप ही। आप इतने संवेदनशील होंगे कि देह के प्रति धन्यवाद, शत्रुओं के प्रति धन्यवाद, क्योंकि जगाने का काम भी शत्रुओं ने किया है। उनको देख करके, जिनको कह रहे हो उनको देख करके कम से कम आप जागे। जो आपके विरोधी है ना,
जो ऐसा जीवन जी रहे हैं उनको देख करके ही जागरण वो भी सहयोगी हुए हैं, और ये कृतज्ञता, ये धन्यता का भाव जगेगा सहज ही। आप ये सब, और ये भीतर से स्फुट, ये प्रेम की तरह, सुगंध की तरह बाहर फैलेगा। और ये कई रूपों से दिव्य प्रेम उसका आयाम है। आप, हो सकता है कि आप नाद को कल्टीवेट कर रहे हो प्रेम की तरह, प्रकाश की तरह, चैतन्य की तरह, लेकिन ये सब आएंगे सहज ही। ये प्रेम भी आएगा, आनंद भी आएगा, खुमारी भी आएगी, लेकिन एक जो आपका स्वभाव है वो स्वभाव के अनुसार उसमें ज्यादा जिएंगे आप। कोई प्रेमी होगा तो मीरा की तरह नाचेगा भी, कोई ज्यादा ध्यान पे रखेगा तो नाच कम उठेगा, ध्यान ज्यादा होगा, स्वभाव जिसका ऊपर का ज्यादा है। लेकिन सभी चीजें एक साथ छाया की तरह बाकी आती हैं, तो कुछ पर दृष्टि जाती है, कुछ पर नहीं जाती। तो प्रेम सहज ही आएगा। कुछ लोग ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, तो जिनका एम्फेसिस जिस पर रहेगा तो वो बाकी आएंगे छाया की तरह। तो आज हम दूसरा जो प्रयोग है मैत्री का, वो मैत्री का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मैत्री पूरे जगत के साथ 3 तलों पर हमें मैत्री करना है, और हमारा जो 3 लेयर है वो 3 तलों पर ही वो मैत्री करना है। चलिए हम इसको 5 मिनट ओशो की ही भाषा में सुन लेते हैं, फिर चलते हैं प्रयोग की दिशा में। ओशो वो 3 तल की बात कर रहे हैं जिसपे हमें मैत्री साधनी है, और ओशो की एक सुमधुर वाणी में हम लोग सुनते हैं, फिर आगे का प्रयोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आंखें बंद कर लें और बहुत ही संवेदनशील होकर के सदगुरु की वाणी को सुनते हैं। रिलैक्स हो जाएं, जस्ट क्लोज योर आईज, मानो आप शून्य ही हो गए हैं और ओशो की वाणी बरस रही है। सबसे पहले तो हमारे बाहर जो जगत है उसके प्रति एक भाव, उसके बाद हमारे कर्मों का जो जगत है उसके प्रति एक भाव, और सबसे अंत में हमारी संवेदनाओं का जो जगत है उसके प्रति एक भाव। हमारे बाहर 3 जगत हमें घेरे हुए हैं। एक तो वस्तुओं और व्यक्तियों का जगत है जो हम चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद हम जो कर्म करते हैं उनकी एक परत है, उनका एक जगत है, वो हमें घेरे हुए है। उसके बाद जो सुख दुख की संवेदनाएं हमें छूती हैं, स्पर्श करती हैं, उनका एक जगत है, वो हमें अंत में घेरे हुए है। ऐसी 3 परतें हमें घेरे हुए हैं। इन तीनों परतों के लिए 3 भावनाएं ध्यान के लिए सहयोगी हैं। समस्त जगत के प्रति मैत्री भाव सहयोगी है। वो जो महावीर ने कहा, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मच न के नहीं, वो जो कहा मेरा किसी से वैर नहीं, मेरी सारे जगत से मैत्री है, ये भाव अगर हम साधे, अगर ये भाव हमारे चित्त में परिव्याप्त हो जाए तो शून्य में और समाधि में जाने में सहयोगी होगा। ऐसा मत सोचना कि ये भाव जगत के लिए सहयोगी है। जगत के लिए तो गौण अर्थ में सहयोगी है, स्वयं साधक के लिए सहयोगी है। आप जितने वैर से भरे हैं जगत के प्रति, उतना ही आप अशांत होंगे। आपके चित्त में जितना वैमनस्य और जितना दूसरों के प्रति दुर्भाव है, उतने ही ज्यादा आप अशांत होंगे। थोड़ी कल्पना करें, अभी केवल कल्पना ही करें कि सारे जगत में आपके जो भी हैं वे सब मित्र हैं। सिर्फ कल्पना ही करें, समझ लें कि सारे जगत में आपके मित्र ही व्याप्त हैं। सारे पशु पक्षी और पौधे, सारे मनुष्य, सारे प्राणी आपके प्रति मैत्री रखते हैं। कल्पना ही करें इस बात की केवल कि सारा जगत आपके प्रति मैत्री से भरा है और आप उस सारे जगत के प्रति मैत्री से भरे हैं।
तो क्या आपके चित्त में शांति आनी प्रारंभ नहीं हो जाएगी? क्या अशांति का कारण कहीं वैरभाव नहीं है, कहीं दुर्भाव नहीं है? ध्यान की भूमिका में भाव के तल पर सारे जगत के प्रति मैत्री की धारणा बहुत बहुमूल्य है। कैसे करेंगे मैत्री की धारणा? बहुत सरल है। मैत्री की धारणा से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। वास्तविक मैत्री की स्थिति तो ध्यान के बाद उपलब्ध होगी। वास्तविक मैत्री और प्रेम की स्थिति तो ध्यान के बाद उपलब्ध होगी, वो तो ध्यान का परिणाम होगी। लेकिन ध्यान के पूर्व मैत्री का भाव आपके लिए शांति में, प्रगाढ़ शांति में ले जाने में सहयोगी हो जाएगा। जब ध्यान के लिए बैठे, रास्ते पर चलें, उठें, भीड़ में जाएं, एकांत में जाएं, पर्वत पर हो, झील पर हो, दरख्तों के नीचे हो, तब अपने आसपास एक मैत्री का घेरा बनाएं और अनुभव करें कि आपके आसपास मैत्री परिव्याप्त हो रही है। आप सबके प्रति जो आपके आसपास से प्रेम से भरे हुए हैं, इसका एक भाव घेरा आरोपित कर लें। दरख्त को देखें तो अनुभव करें कि आप उसके प्रति प्रेम और मैत्री से भरे हैं, और पक्षियों को देखें तो उनके प्रति अनुभव करें आप उनके प्रति मैत्री से भरे हैं और आपके हृदय से उनकी तरफ मैत्री प्रवाहित हो रही है, प्रेम और मित्रता प्रवाहित हो रही है। लोगों के पास भी जब उठें तो ऐसा अनुभव करें, आप थोड़े ही दिन में अनुभव करेंगे आपके चारों तरफ एक मैत्री का घेरा फैलता चला जा रहा है। और जिस मात्रा में आपके चारों तरफ मैत्री का सागर लहरें लेने लगेगा, उसी मात्रा में आपके भीतर अशांति का जो सागर लहरें ले रहा है वो शांत होता चला जाएगा। अगर आप ये मैत्री का भाव रात्रि को सोते समय करके सो जाएं, सारे जगत के प्रति मैत्री का निवेदन करके, सारे जगत के प्रति ये भाव करके कि मैं उसके प्रति प्रेम से, मैत्री से भरा हूं, और ये अनुभव करके कि मेरे भीतर से सारे जगत के प्रति मैत्री प्रवाहित हो रही है, आप सुबह एक अभिनव शांति में जागेंगे। सुबह उठ के भी इस भाव को दोहरा लें, अपने मन में इस भाव को आरोपित कर लें, सबके प्रति मेरी मैत्री है। इस भाव को 24 घंटे सतत जब भी स्मरण आए अपने से बाहर प्रवाहित कर दें। ये एक अद्भुत काम करेगा। ये उस दूसरे भाव को, हिंसा के और विरोध के और वैमनस्य के जो आप में सतत जागता है, छीन करेगा, उसे विलीन कर देगा। और उसके कारण जो अशांति और क्रोध चित्त को व्यथित करते हैं और मत डालते हैं, वे विलीन हो जाएंगे। और भी एक आश्चर्य की बात है जो प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक बड़ी अद्भुत बात है कि हमारी भावनाएं संवेदित हो जाती हैं और हमारी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और स्पर्श कर लेती हैं। अगर आप किसी के प्रति बहुत प्रेम और मैत्री से भरे हैं, अगर आपके भाव उसके प्रति वैमनस्य और विरोध के नहीं है, तो आप अनिवार्यतया पाएंगे उसके हृदय में भी आपके प्रति मैत्री के भाव संवेदित हो रहे हैं, वे जाग रहे हैं। जो व्यक्ति सारे जगत के प्रति मैत्री की भावना फैलाता है और फेंकता है, वो अनिवार्यतया सारे जगत की मैत्री भाव उसके प्रति प्रवाहित होने लगता है। हम जो फेंकते हैं उसी को वापस झेल लेते हैं। हम घृणा फेंकते हैं, घृणा हम पर आरोपित हो जाती है। हम मैत्री फेंकेंगे, मैत्री हम पर लौट आएगी। भाव के जगत में अनिवार्यतया वही वापस लौट आता है जो हमने फेंका। कल हम एक जगह गए थे, वो यहाँ का माथेरान का देखने की जगह इको पॉइंट। वहां जो हमारे साथ थे उन्होंने आवाज फेंकी, उन घाटियों से वो आवाज लौट के चली आई। उन घाटियों ने कुछ भी नहीं जोड़ा, उन्होंने केवल उसको इको कर दिया, उसको प्रतिध्वनित कर दिया। हमने जो आवाज फेंकी वो उन घाटियों ने वापस हम पर लौटा दी। ये सारा जगत इको पॉइंट है। इसमें हम जो फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। इसमें जो हम प्रतिध्वनित करते हैं वही वापस लौटकर हम पर फिर हमें उपलब्ध हो जाता है। जिसे मैत्री चाहिए वो मैत्री को फेंके, और जिसको प्रेम चाहिए वो प्रेम को लुटा दे, और जिसे फूल चाहिए वो रास्तों पर दूसरों के फूल फैला दे। और ये केवल भावना हो हमारा, ये हमारी जीवनचर्या में प्रविष्ट हो जाए और हमारी छोटी छोटी। धीरे धीरे आंख खोलें। ये प्रवचन थोड़ा लंबा है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बात ये ध्यान रखनी है
कि हमारा ज्यादातर जो जीवन है, चाहे वो कर्मों का हो, चाहे बैठे हैं, वो विचार और भावों के जगत में हम कृत्य कर रहे हैं। तो विचार और भाव के जगत है, इन पर हमें काम करना है। ध्यान की घटना आपकी और डीपर हो जाएगा अगर हम इस भाव के जगत में, जहां हम जी रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं कि ये जगत क्या है, इको पॉइंट है, इस पर हम खूब जितना काम करेंगे। अक्सर देखो ना, PNP, पर निंदा पर चर्चा, जरा सावधान हो जाइए। हम बैठते हैं घर में, शुरू हो जाते हैं कि यार पड़ोसी वो है ये, और जैसे ही हम इस पर बात शुरू करते हैं वैसे ही वो भाव दशा हमारी भी निर्मित हो जाती है। तो इस पर हमें लगातार, ये भावों का जगत ही है जिस पर हम चल रहे हैं, अभी तक जो भी है वो भावों का जगत ही है। तो भाव जैसे करेंगे वो हमको तो परिवर्तित करेंगे ही, और वो ऐसा नहीं, आपकी तरंगे दूसरी तक भी पहुंचती हैं, प्रभावित करती हैं, और आपको तो करती हैं। तो वस्तुओं का जगत है और मनुष्यों का जगत है, बाहर का वस्तुओं का। तो कल से भैया चप्पल भी उतारो तो जरा प्रेम से, वो भी परमात्मा है, दरवाजे को भी बात करो थोड़ा सा। तो इन सब पे थोड़ा सा हमें बार बार भूल जाएंगे, और बार बार हमें साधना है भावों के जगत को, जो हम साधेंगे वही लौट के आएगा। तो इस पर काम करें भावों के जगत पे। बहुत प्यारी वचन थे ओशो के, आज हम प्रयोग करेंगे। एक गीत है माँ प्रिया का, आप लोगों ने सुना होगा, सुनो मेरे साथी ओ मीता रे, हम तुम दिया बाती रे। दिया और बाती, दिया क्या है, दिया वो ये शरीर है और चेतना की बात है, अपने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सुनो, अपने को ही पुकार रहे हैं कि ये देह और भीतर जो शून्य है, अगर देह न हो तो उस शून्य का भी पता तुम नहीं लगाओ, आकाश का पता इसी से। तो दिया और बाती दोनों के संयोग से बाती जलती है। तो हम तुम दोनों को प्रेम करना है, दोनों मित्र हैं। तो अपने आकार से भी प्रेम, अपने निराकार से भी प्रेम। और आकार में क्या है, विचार है, भावनाएं हैं, शरीर है, इन सब से प्रेम। कभी प्रेम से शरीर को भी स्पर्श करो, अपने विचारों का, अपनी इंद्रियों का, अपने भावों को, सबको सम्मान करो। लड़ करके तुम ज्यादा दुखी होगे, स्वीकार करके ही इनके पार जा सकते हो। तो सबके साथ मैत्री भाव, और फिर देखो यही सहयोग कर देते हैं आपको उस शून्य में छलांग लगाने के, अपने मूल में उतरने के लिए। तो आज इसी गीत के साथ हम लोग नृत्य करेंगे, भाव दशा के साथ, अपने शरीर और शून्य के साथ। और साथ ही इसके बाद कौन सहयोग करता है, हमारा गुरु है। तो गुरु के प्रति मैत्री, अपने प्रति और गुरु के प्रति मैत्री नजदीकतम है हमारे। उस अपने मूल से मिलाने के लिए गुरु से भी संबंध, उसके प्रति मैत्री, और सभी के प्रति मैत्री। धीरे से फिर इसका विस्तार दे देंगे। तो ये गीत करीब 10-12 मिनट का है, और इसी गीत का जो अंतिम है, अंतिम में केवल संगीत चला है। तो संगीत के साथ जैसे ही वो बंद होगा, वही संगीत 3-3.5 मिनट के साथ उसमें श्वास का भी प्रयोग करना है। तो खड़े खड़े हम नाचते हुए और श्वास का भी प्रयोग करेंगे 3-3.5 मिनट। फिर हम बैठ करके मैत्री भाव के साथ भाव करेंगे। फिर भाव को भी छोड़ देना है। ध्यान में ध्यान रखिएगा, भाव केवल सीढ़ी की तरह काम करते हैं। भाव को पकड़ोगे तो आप भाव के पार नहीं जा पाओगे। तो भाव का सीढ़ी की तरह फिर भाव छोड़ देंगे। फिर जैसा है शून्य, जैसा है निराकार, उसके साथ डुबकी मारेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले पूरे भाव से नृत्य करते हैं। सुनो मेरे साथी, सुनो मेरे मीता रे,
और फिर श्वास का भी प्रयोग करेंगे 3-3.5 मिनट, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। Max volume. सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। हम हम दिया बाती रे, हम हम दिया बाती रे। सुनो 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 मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। साथ साथ जीने का वादा करें, साथ साथ जीने का वादा करें, आओ पक्का इरादा करें, आओ पक्का इरादा करें। दोस्त बिना दुनिया कितनी खाली रे, दोस्त बिना दुनिया कितनी खाली रे। सुनो 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 मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। मैत्री का मतलब है साथ चलेंगे, मैत्री का मतलब है साथ चलेंगे, विपदा में हम ना मुंह मोड़ेंगे, विपदा में हम ना मुंह मोड़ेंगे। दोस्त है तो समझो तुम बड़भागी रे, दोस्त है तो समझो तुम बड़भागी रे। सुनो 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 मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं, अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं, अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं। पीर जैसा कोई मित है नहीं, पीर जैसा कोई मित है नहीं। धन्य जिसके मुर्शिद से है यारी रे, धन्य जिसके मुर्शिद से है यारी रे। सुनो 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 मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। सच्चिदानंद को जाना हमने,
सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। मित्र बिना जीवन का क्या अर्थ है, मित्र बिना जीवन का क्या अर्थ है, मित्र बिना जीवन का क्या अर्थ है, गुरु के बिना जिंदगी व्यर्थ है, गुरु के बिना जिंदगी व्यर्थ है। गोविंद से मैत्री करो साची रे, गोविंद से मैत्री करो साची रे। सुनो 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 मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। हम तुम दिया बाती रे, हम तुम दिया बाती रे। सुनो 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 मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। हम दिया बाती रे, हम दिया बाती रे। सुनो 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 हम दिया बाती रे, हम दिया बाती रे। सुनो 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 मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे। सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे, सुनो मेरे मीठा ओ साथी रे।
अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। रीढ़ और गर्दन सीधी। अपने आई फोल्ड लगा लें। ईयर प्लग चाहे तो एक कान में लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें। रीढ़ और गर्दन सीधी। श्वास अभी तेज चल रही है। श्वास को थोड़ा और गहराएं। गहरी श्वास। श्वास भरें, फेफड़े फैले। महसूस करें फेफड़ों के फैलने का। श्वास छोड़ें, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। फील इट। चाहे तो नाक से श्वास लें और मुंह से छोड़ें। श्वास आपके हृदय तक चक्र तक जा रही है और आपके हृदय चक्र से वापस आ रही है। सारा ध्यान हृदय चक्र पर। दोनों आंखों के बीच हृदय चक्र।
सारी चेतना हृदय चक्र पर, मानो श्वास वहीं से आ रही है, जा रही है। Feel a mild pressure at your heart chakra. एक मीठा मीठा दबाव हृदय चक्र पर महसूस कर रहे हैं। हृदय चक्र प्रेम की ऊर्जा से भरता जा रहा है। एक प्रेम का मानो कमल खिल गया हृदय चक्र पर। और इस प्रेम से एक मैत्री की तरंग चारों तरफ फैल रही है। सहज मैत्री भीतर से प्रेम की सुवास मैत्री के रूप में शरीर के रोम रोम में फैल रही है। ये देह हमारी मित्र है। मैत्री साधें, प्रेम करें इस देह से। रोआ रोआ प्रेम से भर गया। इसी देह में विचार है, भावनाएं हैं, इंद्रियां हैं। सबसे मैत्री साधें, विरोध नहीं। सब हमारे विकास में सहयोगी हैं। विरोध से ही बाधा हो जाती है। प्रेम की ये तरंगे बाहर भी फैल रही है। वास्तव में बाहर भीतर दो नहीं है, सब एक ही है। हम जुड़े हुए हैं।
ये धरती, ये आकाश, ये हवाएं जो आस पास हैं, ये सब जुड़ी हुई है। ये सूरज, ये वृक्ष, ये झरने, धीरे धीरे ये मैत्री की तरंग शरीर से बाहर, आकाश में, नीचे धरती में फैल रही है। फैल जाने दें। अब श्वास की क्रिया को भी सहज हो जाने दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, लेट करके प्रयोग आसान रहेगा। लाई डाउन इन शवासना। धरती माँ है, धरती भी मित्र है। मित्र क्या, एक ही है। दिया और बाती दो अलग अलग नहीं। तो प्रेम की तरंगों को पूरे धरती में फैल जाने दें। रोआ रोआ प्रेम की तरंगे धरती को प्रेषित कर रहा है। ऊपर आकाश है, हवाएं हैं। प्रेम की तरंगे ऊपर आकाश में फैल रही है। प्रेम की तरंगे फैलती जा रही हैं। इसी धरती पर वृक्ष है, पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी है। सबसे जुड़ गए प्रेम से। आपके शत्रु भी हैं, मित्र भी है। माना कि विचारों में भिन्नता है, लेकिन सभी के भीतर वही एक प्रेम तत्व लहरा रहा है। सबसे जुड़ाव हो गया। फैल जाने दें। विस्तार ऊपर, हवाएं, आकाश, चांद, तारे, सूरज, सबसे जुड़ाव हो गया। आहा, सभी से मैत्री, सभी से दोस्ती। कहाँ है तनाव? सारे तनाव विदा हो गए। एक परम शांति। विरोध में ही तनाव है। सब अपने हैं। तू मुझ में, मैं तुझ में। सबका एक ही दिल है, एक ही प्राण है। प्राणों से जुड़ गए। एक शून्यता घटित होने लगी। एक निर्विचारता। दृष्टि निराकार पर ले जाएं। वॉच योर इनर स्पेस। अब बंद आंखों से इस आकाश को, शून्य आकाश को निहारें।
ये आकाश भी प्रेम से ओतप्रोत है। दिव्य प्रेम कहो, दिव्य नाद कहो, दिव्य प्रकाश कहो, दिव्य चैतन्य कहो। शून्य से मैत्री, चैतन्य से मैत्री, भीतर के संगीत से मैत्री, सब में यही लहरा रहा है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अपने ईयर प्लग लगा लें। ये शून्य, ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसको देखते देखते, सुनते सुनते इसकी गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, मिट जाएं, एक हो जाएं। समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।